आज हम इस वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट राइनोप्लास्टी सर्जरी डिस्कस करने जा रहे हैं। राइनोप्लास्टी सर्जरी बहुत कॉमन सर्जरी है मेरी प्रैक्टिस में एंड आई लव डूइंग राइनोप्लास्टी एंड डिलीवरिंग गुड रिजल्ट ऑफ द राइनोप्लास्टी। सो बेसिकली पेशेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं जो सर्जरी से पहले उनके माइंड में रहते हैं, आके भी वो पूछते हैं। बट इस वीडियो में मोस्टली जो क्वेश्चंस राइनोप्लास्टी सर्जरी से रिलेटेड हैं, आई डिस्कस दोज क्वेश्चन टुडे। हाय, आई एम डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। सो आज इस वीडियो में FAQs ऑफ राइनोप्लास्टी वी विल डिस्कस। सो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो सभी पेशेंट राइनोप्लास्टी के पूछते हैं, द क्वेश्चन इज दिस सर्जरी सेफ एंड इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ दिस सर्जरी। तो सर्जरी राइनोप्लास्टी सर्जरी बिल्कुल सेफ सर्जरी है, बिल्कुल सेफ सिटिंग में अगर की जाए। एक्सपीरियंस सर्जन अगर आपकी राइनोप्लास्टी सर्जरी कर रहा है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ही मिनिमल हैं। एंड सेफ्टी अबाउट द सर्जरी इज दैट इवन इफ़ यू आर हैविंग एनी अदर कंसर्न लाइक नेजल ब्लॉकेड या ऐसा कोई कंसर्न है तो वो भी हम इस सर्जरी में हैंडल करते हैं ताकि आपका ब्लॉकेड जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए। एंड डेफिनेटली, और अगर आप कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कराने आए हैं तो कॉस्मेटिक कंसर्न्स भी एड्रेस हो। एंड साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अगर आप पूछें तो इस सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डेफिनेटली आपका एक डाउन टाइम पीरियड रहता है। डाउन टाइम पीरियड का मीनिंग है कि सर्जरी कराने के बाद जो आपका इनिशियल स्वेलिंग और एडिमा सेटल होने के लिए पीरियड रहता है वो पीरियड है। उस डाउन टाइम पीरियड को और इनिशियली आपको जो भी अवॉइड करनी है, जो ट्रॉमा नहीं आना चाहिए नोज़ पे, वो 6 वीक्स का टाइम रहता है। तो 6 वीक्स तक आपको नोज़ पे कोई भी ट्रॉमा ना आए, ये अवॉइड करना है। And as such, long term it gives a very good result, and it is a one time surgery that you have to undergo once you decide for the rhinoplasty surgery. Another most common question is that मुझे नेज़ल ब्लॉकेट है बट क्या मुझे राइनोप्लास्टी, कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी करानी चाहिए? मेरे को DNS है लेकिन मैं सिर्फ DNS करेक्शन करवाऊँ बट आउटर भी मेरा जो है वो डेविएटेड है, तो मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन भी बहुत डेफिनेटली पेशेंट्स मेरे पास आके पूछते हैं। अगर आपका DNS है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है इंटरनली, प्लस एक्सटर्नली भी आपकी डेविएशन दिखती है, मेरा सजेशन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बेसिकली जो आपका DNS है, जो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, वो ही आपका जो रीज़न है जो आउटर डेविएशन के लिए है। अगर हम DNS को सिर्फ ब्रेक कर दें और अगर आपकी सिर्फ नेज़ल ब्लॉकेट खोल दें बट आपका आउटर कुछ भी करेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली अगर आप DNS के लिए सर्जरी प्लान कर रहे हैं सर्जरी वैसे ही करानी चाहिए जिसमें आपकी बोन भी हार्वेस्ट हो जाए, आपकी आउटर करेक्शन भी आ जाए। वो पॉसिबल तब होता है जब हम सेप्टम होता है, जो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम जिसको हम बोलते हैं, उस सेप्टम को हम हार्वेस्ट करते हैं और उसी बोन को हम यूज़ कर लेते हैं नोज़ की शेप को लाने के लिए। एंड नोज़ की शेप उससे आ जाती है। बट आपने अगर DNS की सर्जरी पहले करवाई है एंड नेज़ल ब्लॉकेट अपना सिर्फ ब्रेक करके ओपन करवाया है तो हमें वो सेप्टम नहीं हार्वेस्ट होता। अगर वो सेप्टम नहीं मिलेगा देन वी हैव टू टेक एनी एक्स्ट्रा कार्टिलेज, जो हमारी ईयर कार्टिलेज रहती है या कॉस्टल कार्टिलेज रहती है। उसमें भी ईयर इतनी प्रेफर्ड कार्टिलेज नहीं होती है नोज़ के ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिकॉज दैट इज़ अ सॉफ्ट कार्टिलेज। देन वी गो विद द रिब कार्टिलेज और द कॉस्टल कार्टिलेज। सर्जरी कराने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड रहती हैं। वो इन्वेस्टिगेशन आपका जैसे कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं एंड एक्सरे, ECG, दीज इन्वेस्टिगेशन आर फॉर द जनरल एनेस्थीसिया। बिकॉज जो सर्जरी होती है राइनोप्लास्टी वो जनरल एनेस्थीसिया में ही की जाती है अगर हम पूरा करेक्शन उसमें कर रहे हैं। छोटी सर्जरी जैसे अगर हमें सिर्फ एलर रिडक्शन करनी है और कुछ भी नहीं छेड़ना, देन वी कैन डू अंडर लोकल एनेस्थीसिया ओनली। एंड अगर सिर्फ टिप को हमें इम्प्रूव करना है लिटिल बिट, देन वी कैन डू अंडर लोकल एनेस्थीसिया। अदरवाइज जो सर्जरी रहती है राइनोप्लास्टी वो एक जनरल एनेस्थीसिया की सर्जरी होती है एंड सर्जरी से पहले आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन रहती हैं वो करवानी रहती है। एंड कंसल्टेशन बिफोर द सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक फिजिकल कंसल्टेशन या फिर एक ऑनलाइन कंसल्टेशन, हमेशा वीडियो कंसल्टेशन कंसीडर करें अगर आप दूर भी रहते हैं, बिकॉज आपके जो आउटकम्स हैं, पैरामीटर्स हैं, इनिशियली क्या है एंड व्हाट वी आर एबल टू अचीव, यू नीड टू डिस्कस विद द सर्जन। सर्जरी कराने से पहले आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशन प्लस डिस्कशन विद डॉक्टर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड ड्यूरिंग सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर जो रहता है वो यूजली 3 to 4 आवर्स का रहता है, जो सर्जरी का प्रोसीजर रहता है।
राइनोप्लास्टी सर्जरी का प्रोसीजर टाइम अराउंड 3 to 4 आवर्स रहता है एंड डिपेंडिंग कि आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है नोज़ में, और मे बी पहले कोई सर्जरी हुई है और अगर हमें रिब हार्वेस्ट करनी पड़ रही है तो हमें एक्स्ट्रा 1 आवर मान के चलते हैं। टिप प्लास्टी उसमें आपकी आती है, एलर रिडक्शन आती है, तो ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो टाइम को जो है इंक्रीज़ कर देते हैं। सो मे बी 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, डिपेंडिंग कि हम उसमें क्या क्या करेक्शंस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इसी पे आपकी जो है कॉस्टिंग भी वेरी करती है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स हम क्या ऐड ऑन कर रहे हैं। सो अनदर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज पोस्ट ऑपरेटिवली क्या प्रिकॉशन रहते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी टाइम कैसे रहता है। तो सर्जरी होने के बाद आपका जो 1 डे रहता है वो हॉस्पिटलाइजेशन रहती है, स्टे रहता है, बिकॉज आपके नोज में एक पैक रखा जाता है इनिशियल 1 डे के लिए, 24 आवर के लिए। सो नेक्स्ट डे आपका जो है वो पैक रिमूव किया जाता है। पैक रिमूव होने के बाद यू आर डिस्चार्ज होने के बाद आपकी 5-6 डेज़ की मेडिसिन जो है वो आपको ऑरल इनटेक करना है मेडिसिन का। एंड आफ्टर 7 days यू हैव टू कम बैक। नोज के ऊपर एक प्लास्टर रहेगा टिल 7 days एंड 7 days के बाद वो प्लास्टर हम रिमूव कर देते हैं। एंड स्टिचेस आपके आते हैं, यहाँ पे 3 स्टिचेस होते हैं जो नोज के नीचे आते हैं। एंड ओपन और क्लोज राइनोप्लास्टी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर हम आउटकम वाइज समझें तो ओपन राइनोप्लास्टी इज मच फार सुपीरियर देन द क्लोज राइनोप्लास्टी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम 3 स्टिचेस ओपन में देते हैं, बाकी इंटरनल स्टिचेस क्लोज में भी आते हैं, ओपन में भी आते हैं, बट एक्सेस ओपन में बहुत अच्छा होता है। सो हमेशा कंसल्ट करें, डिस्कस करें, बट ओपन राइनोप्लास्टी इन माई ओपिनियन गिव यू फार बेटर रिजल्ट, फार बेटर एक्सेस टू द सर्जन। सो ऑप्ट फॉर द ओपन राइनोप्लास्टी अगर आपकी मेजर कोई भी इशू हमें रिजॉल्व करना है। एंड पोस्ट ऑपरेटिव में डेफिनेटली सम स्वेलिंग होती है जो आइज के अराउंड आती है, दैट टेक्स सम टाइम टू रिजॉल्व। मेजर आपकी 7 days पे जब प्लास्टर रिमूव होता है तो स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड आफ्टर दैट 2 to 3 weeks टाइम हम थोड़ा बहुत और कह सकते हैं, अगर जैसे एक्हीमोसिस हुआ, नील का निशान हुआ, उसको जाने में। Another most common question about rhinoplasty is when I should undergo rhinoplasty surgery. Definitely age of the rhinoplasty surgery is 16 year plus minimum, because nose का development होता है 16 years से पहले nose develop हो रहा होता है, and developing nose को we usually don't disturb, and once the nose is fully developed हम 16 year के बाद rhinoplasty surgery consider कर सकते हैं। एंड इसमें डेफिनेटली कौन ऑप्ट करते हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए? इफ़ यू आर हैविंग कंसर्न अबाउट ब्रॉडनेस ऑफ द नोज अगर ब्रॉड है, नोज एक्सेसिवली लॉन्ग है, पैरेट बीकिंग है, टिप में आपका टिप जो है वो डाउनवर्ड है, बोनी जो विड्थ है अगर नोज की ज़्यादा है, एला, नेजल एला, ये जो साइड्स वाले होते हैं अगर ये आपको वाइड लगते हैं, तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें जो है लोग राइनोप्लास्टी के लिए ऑप्ट करते हैं। डेफिनेटली आपको एक पर्टिकुलर चीज़ें पता होनी चाहिए अपने नोज़ के बारे में भी कि आपको कब सर्जरी ऑप्ट करनी है। इट इज़ नॉट दैट इट शुड नॉट बी वेरी वेग कि कुछ करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि आपको सर्जरी कब करवानी है, आपको क्या क्या कंसर्न है आपके नोज़ के, क्योंकि जब आप डिस्कस करेंगे तो ऑलवेज योर सर्जन विल डिस्कस बट आर यू आर कंसर्न, देन ऑफ कोर्स ही और शी विल सजेस्ट यू कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं जो आपके नेजल बैलेंसिंग, फेशियल बैलेंसिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। सो राइनोप्लास्टी सर्जरी आप इन सब कंडीशन में कंसीडर कर सकते हैं। डेफिनेटली एज 16 प्लस होनी चाहिए जब हम ये सर्जरी कंसीडर करते हैं।